आपको बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए समझौते ज्ञापन यानी कि MOU के बाद पश्चिम एशिया की राजनीति में जो है अब नई हलचल शुरू हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने कभी भी परमाणु हथियार विकसित नहीं करने पर जो है सहमति जताई है। ट्रंप ने इसे अपनी कूटनीतिक सफलता बताते हुए कहा कि समझौते का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि तेहरान को परमाणु हथियार हासिल करने में हमेशा के लिए रोका जाए। सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर आपको बता दें कि सोशल पर साझा करते हुए एक संदेश दिया गया जिसमें ट्रंप ने कहा, ईरान ने कभी भी परमाणु हथियार ना रखने पर सहमति जताई है। राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच हुए नए समझौते को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। ट्रंप ने उन खबरों को भी जो है यहां खारिज कर दिया है और आपको बता दें जिसमें दावा किया गया था कि अमेरिका इस समझौते के तहत ईरान को 300 अरब डॉलर्स या एक प्रकार की या किसी भी प्रकार की जो है यहां पर प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता देने जा रहा है। उन्होंने ऐसी रिपोर्ट्स को जो है यहां फेक न्यूज बताया है। अमेरिकी प्रशासन के अनुसार यह समझौता भविष्य में दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में जो है एक बहुत ही प्रारंभिक ढांचा जो है वो तैयार करता है। समझौते के तहत ईरान को मिलने वाली किसी भी आर्थिक सहायता को उसके परमाणु कार्यक्रम की पारदर्शी जांच, अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण और इसी के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा प्रतिबद्धताओं के पालन से जो है जोड़ा गया है। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने भी जो है समर्थन दिया है। वेंस ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही दिन से ही स्पष्ट थे कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक बार फिर ट्रंप की जो है कूटनीतिक पहल जो है वो सफल साबित हुई है और इससे अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को मजबूती मिली है। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो संदेश में वेंस ने कहा है कि किसी समझौते को मूल उद्देश्य ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को जो है हमेशा के लिए रोकना है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई राजनीतिक विरोधियों और अमेरिकी विरोधी ताकतों ने इस पहल को विफल करने की कोशिश की है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप की शांति स्थापित करने की रणनीति सफल रही है। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच हुए इस समझौते को लेकर इजराइल ने अपनी सख्त स्थिति जो है वो दोहरा दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी समझौते के बावजूद ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि दशकों से वो ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं का विरोध करते रहे हैं और इसे अपने राजनीतिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मिशन जो है वो मानते हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि समझौता तो हो या ना हो, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे, आज नहीं, कल नहीं और जब तक मैं इजराइल का प्रधानमंत्री हूं तब तक नहीं होंगे। ये बात यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू ने कही है। उनका यह बयान संकेत देता है कि इजराइल इस समझौते को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं है और ईरान की गतिविधियों पर कड़ी नजर जो है वो बनाए रखेगा। अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार यह समझौता प्रदर्शन आधिकारिक मॉडल जो है वो आधारित है। इसका अर्थ है कि ईरान को मिलने वाली आर्थिक राहत और वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसकी भागीदारी इस बात पर निर्भर करेगी कि वो उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर कितनी पारदर्शिता दिखाते हैं। यदि आपको बता दें तेहरान अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षणों में सहयोग करता है तो क्षेत्रीय चंपन गतिविधियों को जो है समर्थन नहीं देगा। तभी आपको बता दें कि प्रतिबंधों से राहत और आर्थिक अवसरों का विस्तार जो है वो किया जा सकेगा। अधिकारियों का कहना है कि जितना अधिक ईरान जो है अपने परमाणु कार्यक्रम की स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच की अनुमति देगा, उतनी ही जो है अधिक संभावना होगी कि उसे वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में दोबारा शामिल होने का अवसर मिल सके। इसके साथ ही अमेरिका चाहता है कि ईरान क्षेत्रीय आतंकवाद और उग्रवादी संगठनों को किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता ना दे। उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा है कि समझौते के तहत ईरान को अपने समृद्ध यूरेनियम के भंडार को जो है वो समाप्त करने के लिए साप्ताहिक कदम उठाने होंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि एक मजबूत और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निरीक्षण प्रणाली को यहां पर स्वीकार करना होगा, तभी प्रतिबंधों में जो है राहत और आर्थिक सहयोग का रास्ता खुलेगा। वेंस ने समझौते को अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 47 वर्षों से चल रहे तनावपूर्ण संबंधों में जो है नई शुरुआत का अवसर बताया है। उन्होंने कहा है कि यदि ईरान अपनी जिम्मेदारियों का पालन करता है तो उसके लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में सम्मानजनक वापसी का रास्ता जो है वो तैयार हो सकता है। दिए गए एक इंटरव्यू में आपको बता दें वेंस ने कहा है कि समझौते के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, ये सुनिश्चित करना कि ईरान कभी परमाणु हथियार विकसित ना कर सके। दूसरा, यदि ईरान समझौते की शर्तों का पालन करता है तो उसके लिए वैश्विक निवेश, व्यापार और आर्थिक सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। उन्होंने कहा कि होर्मुज़ जल डमरू मध्य के खुला रखने से भी जो है समझौते की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। ये मार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और किसी भी तनाव का सीधा अंतर्राष्ट्रीय असर जो है इस पर पड़ता है और अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजारों का असर भी जो है इस पर बहुत निर्भर करता है।
$300 अरब की संभावित पुनर्निर्माण निधि को लेकर जो है वेंस ने स्पष्ट किया है कि यह धन अमेरिका की ओर से नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि यदि ईरान अपनी सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा करता है तो खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जीसीसी के सदस्य देश उसके पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास में निवेश कर सकते हैं, लेकिन यह सहायता पूरी तरीके से ईरान के प्रदर्शन और समझौते के पालन पर निर्भर करेगी। इसी बीच आपको बता दें कि जिनेवा में सप्ताह के अंत तक समझौते पर जो है औपचारिक हस्ताक्षर होने की भी संभावना जताई जा रही है। अमेरिका, ईरान, कतर, पाकिस्तान और इसी के साथ स्विट्जरलैंड की भागीदारी वाले इस कूटनीतिक प्रयास को पश्चिम एशिया में स्थिति की दिशा में जो है बहुत महत्वपूर्ण कदम जो है वो माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समझौता सफलतापूर्ण लागू होता है तो इससे न केवल ईरान और अमेरिका के बीच यहाँ पर दशकों पुराने तनाव को कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में सुरक्षा और आर्थिक सहयोग के नए अवसर भी जो है वो पैदा हो सकते हैं। हालांकि इजराइल की सख्त आपत्तियां और क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताएं इस समझौते के भविष्य को लेकर जो है कई सारे सवाल भी जो हैं वो खड़े कर देती हैं।